नया चैप्टर आज। ये चैप्टर ना बहुत आसान है वैसे, अभी तक जितने भी तुमने चैप्टर किए हैं उन सब में आसान चैप्टर है, इसीलिए मैंने ये लिया है। ये है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या, जैसे हम कहते हैं ना द चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट्स, चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। भी कितने किसी हम कहते हैं ना इसके भाई 50% चांस हैं कि बारिश होगी नहीं होगी, इसके जीतने के 90% चांस हैं, ठीक है ना। तो जब किसी भी इवेंट को अकर होने के लिए, ठीक है, जब हम एक एस्टीमेट लगाते हैं, पॉसिबिलिटी करते हैं, तो वो आपके किसके अंदर आती है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आती है, ठीक है। बहुत बड़ा यूज होता है प्रोबेबिलिटी का। हम कहते हैं ना भाई आज वहाँ ग्राउंड पर मैच है और वो बड़ा फेवरेट ग्राउंड है किसी मान लो प्लेयर का, तो हम क्या कहेंगे 100% आज इस बार चलेगा ही चलेगा, 50% तो चलेगा ही चलेगा। आपने देखा होगा ना मैच चलता जाता है और दोनों की विनिंग परसेंटेज लिखी होती है, इसकी इतनी परसेंट है, इसकी इतनी परसेंट है। अब ये समझ में आया प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो, अब मान लो जैसे किसी भी बैग के अंदर दो तरह के आइटम रखी हैं, टॉफ़ी रखी हुई है, ठीक है ना। एक मान लो क्या नाम है मेलोडी रखी है, और एक मान लो क्या नाम है आपकी एल्पेनली रखी है, ठीक है। हमने इस बैग के अंदर से बिना देखे वो निकाली, क्या नाम है, और दोनों बराबर बराबर हैं, तो आप क्या कहोगे, बिना देखे अगर निकालेंगे तो ये कहा जाए कि भाई मेलोडी निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो अगर बराबर बराबर है तो हम क्या कहेंगे, भाई आधी प्रोबेबिलिटी है, 50% हो सकती है तुम्हारी, समझ रहे हो, क्योंकि आधी है तो इसका मतलब आधी वो वाली आधी ये वाली है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 50%। अब इस 50% को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला दिया जाता है कि P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, E का मतलब होता है इवेंट्स जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है ना, इज इक्वल होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और कितने में से निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो एक डाइस फेंको, डाइस में क्या क्या हो सकता है, डाइस पता है ना कौन सा होता है, लूडो वाला, क्या क्या फेंकने पे क्या क्या आ सकता है तुम्हारा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो तुम्हारे कितने कितने आउटकम हो गई, 6 हो गई टोटल मिला के, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं टोटल आउटकम। और जब हम इन टोटल आउटकम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये कहा जाता है क्या, सैंपल स्पेस। अगर हम किसी का सैंपल स्पेस लिख सकते हैं तो वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे भाई कितने टोटल मिला करके 6 हैं ये, तो ये आपके आगे टोटल आउटकम। अब ये कहा जाए बताओ अगर हम इसको फेंकें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 6 आए, तो ऑब्वियसली क्या है 6 तो एक ही दे रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं हम क्या नाम है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। कितनी है, एक ही है ऐसी। लेकिन अगर ये कहा जाए इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इवन नंबर आए तो कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, तो कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर हम 6 की निकालेंगे, कमिंग ऑफ 6, गेटिंग 6, यहाँ पे लिख देंगे गेटिंग 6 इवेंट्स का हम लिखते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा।
अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवन नंबर की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6 यानी 1/2। इस तरीके से हम किसी की प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? अब इस प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ फैक्ट कर जाओ, फिर उसके बाद चले जाओ। क्या है? किसी की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, अगर 1 है तो इसे कहते हैं हम श्योर इवेंट्स, मतलब वो होना ही होना है, 100% होना ही होना है। क्योंकि मान लो अगर एक बैग के अंदर मेलोडी रखी है और ये कहा जाए इसमें से एक हाथ डालो और मेलोडी निकाल लो, तो है ही मेलोडी, उसमें आएगी आएगी। समझ रहे हो? तो उसे कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, एक सिक्का उछाल दिया हमने, ये कहा जाए हेड या टेल दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो आपका उसमें क्या है? आना ही, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो उसे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। इसे कहा जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई लेस देन 7 नंबर आए, प्रोबेबिलिटी निकालो लेस देन 7, तो सारे लेस देन 7 ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 1 है, क्योंकि वो कौन सी इवेंट होगी आपकी? श्योर इवेंट होगी। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है, प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, तो इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल का मतलब वो जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी कहा जाए मोर देन 7 आ जाए कोई नंबर, क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता। मोर देन 6 आ जाए, हो जाएगा? नहीं हो सकता। एक सिक्का उछाला, ये कहा जाए 2 टेल आ जाए, एक कॉइन को उछालने पर 2 टेल आ सकते हैं? क्योंकि है ही एक हेड है, एक टेल है, उसमें 2 टेल कैसे आ जाएंगे? समझ रहे हो? तो उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। इस तरह से प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0 से तो बड़ी होगी, 0 से तो बड़ी होगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1.2, 2, 3, 4 ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखो ना, फेवरेबल आउटकम तो इनमें से ही निकालेंगे हम, तो या तो ऊपर वाली बराबर हो सकती है या इससे कम होगी, तो बराबर को भी काटोगे तो मैक्सिमम 1 आएगा या 0 आएगा। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी की अमाउंट जो है, प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं, माइनस में नहीं हो सकती, 1 से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो कभी भी अगर दे रखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 से ऊपर नहीं हो सकता। आप एक बताओ, क्या ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा हो सकता है? समझ रहे हो भाई? ऊपर वाला नंबर तो नीचे वाले नंबर में से ही हमें निकालना है ना, कितने होंगे, तो ऊपर वाला छोटा ही होगा, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमेशा। हाँ, तो 3/6 भी तो 1 से छोटा ही है। ठीक है भाई, ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो नंबर तो 1 से पॉइंट डेसिमल में आएगा। ठीक है ना? तो इस वजह से ये वाली प्रोबेबिलिटी का नहीं हो सकती। ये बेसिक है, तुम जाना चाहो जा सकते हो, अगर तुम अगली बार भी कराऊंगा तो हो जाएगा। ठीक है, देखो हम क्या कह सकते हैं। रैंक द फॉलोइंग इवेंट ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 1. Label each events impossible, less likely, equally likely, more likely, certain. Give reasons why you gave the each event in its ranking. Next Monday will come after Sunday. It will show in Mumbai in July. An elephant will walk through your classroom today. You will greet at least one friend at a school tomorrow. तो आप एक बताओ, नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे, ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। क्या होगी इसकी? 1। इट विल सो इन मुंबई इन जुलाई, इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई, क्या हो सकती है? आज तक नहीं हुई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 0। ठीक है। एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे,
हैं? टोटल जैसे फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स वो नहीं है इसमें? नहीं, ये नहीं है, ये सिर्फ आपको सिर्फ एक आइडिया लगाना है इसमें। ये आइडिया बेस्ड प्रोबेबिलिटी है कि भाई हम उसको नंबर में कैसे, मतलब 1 या 0 में कैसे रैंक कर सकते हैं। ठीक है ना। एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे, हो सकता है, तो 0 होगी। ठीक है। यू विल ग्रीट एट लीस्ट 1 फ्रेंड एट स्कूल टुमारो, तो ये 0 नहीं हो सकती, हो भी सकता है, ग्रीट करो तो ना 1 नहीं हो सकती, मतलब क्या है कि मोर देन 1 होगी। ठीक है, सॉरी मोर देन 0, 0 या मोर, मतलब ये वाली इवेंट्स लिख सकते हो इसके अंदर। ये लिख सकते हो, एक मिनट यहाँ पर 1 आएगा, ऐसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ग्रीट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, इसीलिए 0 और 1 के बीच में होएगी, कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है। उसके बाद मेजरिंग द प्रोबेबिलिटी। अब है तुम्हारा फॉर्मूले वाला जो आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है। इफ़ यू रोल अ स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाई, व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4? तो 6 साइडेड डाई, ऑब्वियसली कितने बनेंगे इसके टोटल? 6 बनेंगे। तो अब गेटिंग फेवरेबल आउटकम कितना है? सिर्फ 4 का निकालना है, तो 1 होगा आपका। भाई 4 तो एक बार ही आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4 की? गेटिंग 4 1/6। ठीक है। और भी दे रखा है इसके अंदर। अच्छा, ये परसेंटेज में निकालना है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4? परसेंटेज में निकालना है तो क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये होता है बस। ठीक है, 1/6 को मल्टीप्लाई 100, वो परसेंटेज में निकल जाएगा तुम्हारा। और लेटर इज मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/6 आएगा, तो उसे वैसे ही छोड़ दें और डेसिमल में निकाल दो ना, जैसे 16.7 कर दिया इन्होंने ये। और लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ वर्ड प्रोबेबिलिटी। अब बताओ प्रोबेबिलिटी में कितने टर्म आ रहे हैं? PROBABILITY, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हैं, 12 हैं, देखो हैं, तो टोटल हो गए आपके 11। ठीक है। टोटल वर्ड, टोटल लेटर हो गए आपके 11। ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है इसमें? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ नंबर लेटर बी? तो प्रोबेबिलिटी पिकिंग, यहाँ लिखेंगे पिकिंग नंबर बी, क्या होगी? बी कितनी बार आ रहा है? 2/11। ख़त्म, बात हो गया। ठीक है ना। आ गया ना 2/11। अब एनालाइजिंग द स्टैटिस्टिकल, तो सेम वही वाला चीज़ है, सेम। ठीक है। अब इसका हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, यहाँ पर आ जाओ, ये वाली एक्सरसाइज देखो। अ टीचर मिक्स अ लार्ज बैग ऑफ द स्वीट्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड रैंडमली सेलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ 30 स्वीट्स। शी काउंट द नंबर ऑफ स्वीट ईच ऑफ कलर। अब कौन कौन से कलर हैं आपको ये देख लो इसके अंदर। कौन कौन से दे रखे हैं? पहले कौन सा है? कौन सी? ग्रीन स्वीट। यहाँ लिखेंगे ग्रीन स्वीट्स इज इक्वल कितनी है? 10 लिखा तो है। 10 तो रेड स्वीट्स है ना? हैं? 10 रेड स्वीट्स है। 8 है नहीं, 8 का है। 8 तो green अरे 10 रेड स्वीट्स हैं, 8 ग्रीन स्वीट्स हैं, तो इज इक्वल 8 हो गई ना ये। हाँ। और रेड कितनी है? रेड स्वीट
यही तो बता रहा हूँ ना, ये लिखो 10। और कितनी है, और कौन सी है? येलो स्वीट्स येलो स्वीट कितनी है? 7। और ब्लू स्वीट्स है 5। ब्लू स्वीट्स 5। और बस है। टोटल स्वीट्स कितनी हो गई? 30 हो गई, कितनी हो गई? ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, कितनी स्वीट्स थी? 30 स्वीट्स हैं, 30 हो गई। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन स्वीट्स, ग्रीन स्वीट्स क्या हो जाएगी? ग्रीन कितनी है? 8 अपॉन में 30, ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन में 50। ठीक है, ऐसे ही निकालते जाओ सर, निकालो एक बार सारी। प्रोबेबिलिटी आर्ट्स क्लब कितनी होगी? कितने आर्ट्स क्लब के? 11 अपॉन में 40। अब किसके पूछे नीचे, किसकी निकालनी है नीचे? स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब के कितने? प्रोबेबिलिटी स्पोर्ट्स क्लब, कितने बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स क्लब के जानते हैं, वो कितने हैं? 9 अपॉन में 40। ठीक है, अब सेम टू सेम ऐसे ही हो गया ये क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट कितने? टोटल स्टूडेंट्स हैं 800। ठीक है, क्या हो गया? 9 अपॉन 40 आएगा ना? ठीक तो है। तो अब ये देखो, हमने ये 40 में से निकाले 9 इस, अब हमें 800 में से कितने होंगे ये निकालना है हमें। ठीक है, तो या तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, भाई प्रोबेबिलिटी 800, जब 9 अपॉन 40 मल्टीप्लाई ये भी कर दोगे तो भी आपका क्या है, आ जाएगा पूरा। ठीक है, टोटल को। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who prefer sports club, क्या हो जाएगा आपका? 9 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 800। जो प्रोबेबिलिटी आई है ना उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा तुम्हारा। पिछले से भी ऐसे ही कर सकते थे। ठीक है, तो x मान के कर सकते हैं। हैं? हाँ, तो डायरेक्ट हो गया ये तो। 0 से 0, 4 to the 8, 9 to the कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा मुझे लग रहा है सीधा। और x के मान के करोगे तो x अपॉन में 800 इज इक्वल 9 अपॉन 40 आएगा। तो फिर बात वही है, x इज इक्वल क्या आ गया? 800 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 40। ठीक है, तो आप सीधा निकाल दो तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब देखो अगला, इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे। कितनी एक्सरसाइज हैं इसमें कुल मिला के? बस चैप्टर समरी आ गया, फिर तो आगे कितनी है इसकी? एंड ऑफ द एक्सरसाइज आ गई 4 के बाद। हो गया?
अगले वाला देखो, नेक्स्ट। तुम्हारे पेपर हो गए, रह गए अभी कोई? हैं? हाँ, अच्छा। देखो अगला लिखा है टॉस अ कॉइन 20 टाइम्स। ठीक है, रिकॉर्ड द रिजल्ट ईच टाइम, हेड और टेल्स। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू गेट द हेड, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू गेट द टेल, कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, इफ़ यू टॉस द कॉइन वंस मोर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। ये तो एक्चुअली क्या ही क्वेश्चन है। अब तो सिक्का लाना पड़ेगा इसके लिए, तो हमें 20 बार उछालना पड़ेगा हमें। क्या है? हाँ, तो ये तो ऐसे ही है, ठीक है ना। सिक्का लेके आओ, उसको 20 बार उछालो, फिर उसके अंदर देखो। एग्जाम में आया तो हैं? एग्जाम में ज़रूर आएगा ये। एग्जाम में कैसे आ जाएगा? वहाँ तो दे रखा होगा कि 20 बार उछाला था हमने, इतनी बार हेड आया, इतनी बार टेल आया, ठीक है ना भाई। वहाँ तो लिखा होगा कि अ कॉइन वाज टॉस्ड 20 टाइम्स, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व दैट 10 मतलब 15 टाइम्स केम टेल एंड 5 टाइम्स कम हेड। और नीचे लिखा होगा क्या नाम, प्रोबेबिलिटी निकालो फिर उसकी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये। टॉस अ पेपर कप इनटू द एयर 100 टाइम्स। आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड द कप लैंड ऑन इट्स बॉटम अपसाइड डाउन ऑन इट्स टॉप और सेंट, असाइन द प्रोबेबिलिटी टू द। ये तो सब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, ये बताओ, ये समझ रहे हो। एक खाली कप लेके आओ और उसको ऐसे टॉस करो 100 टाइम्स। कौन करेगा? स्कूल के अंदर करेंगी वो। और फिर देखो कब वो क्या नाम है, वो सीधा गिर जाता है, कब वो अपसाइड हो जाता है, बताओ, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे देंगी मैडम? ये दे ही नहीं सकती ऐसे क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ हाइपोथेटिकल है कि भाई आप क्या नाम है किसी को करके देखो, आप एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद क्या नाम है उछालो। तो आप हाइपोथेटिकल वैल्यू ले सकते हो कैसे कि जैसे मान लो 100 टाइम्स है टोटल आउटकम, 100 टाइम्स हमने टॉस किया इसे, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि असाइन द प्रोबेबिलिटी टू आउटकम ऑफ द यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल। क्या था ये? वेदर द कप लैंड ऑन इट्स बॉटम अपसाइड डाउन और इट्स टॉप और इट्स ऑन इट्स साइड। तो 3 इसके अंदर होगा, 3 इसके अंदर होगा, अपसाइड डाउन, और एक तो प्रोबेबिलिटी होगी डाउन ऑन इट्स बॉटम, अपसाइड डाउन ऑन इट्स टॉप और ऑन इट्स साइड, ठीक है। तो पहला है लैंड ऑन इट्स बॉटम, बॉटम। दूसरा क्या है? अपसाइड डाउन और स्टॉप। टॉप्स। और तीसरा क्या है इसके अंदर? डाउन और साइड, डाउन ऑन इट्स साइड, ठीक है। तो अपसाइड डाउन, लैंड इन बॉटम, तो ये वाला हो गया, ये तो ये वाला हो गया। अपसाइड डाउन क्या होगा कि इसको उल्टा हो गया ये, ठीक है ना। और फिर ये वाला हो गया साइड, क्या नाम है, ऐसे ऐसे गिर गया, ठीक है भाई। 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो सीधा होगा या उल्टा होगा या फिर सीधा गिर जाएगा इसमें। तो 100 में से मान लो, जैसे ये मान लो क्या नाम है 25 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये कितना होगा?
25 और ये कितना 65 35 हो गया, प्रोबेबिलिटी निकाल दो बस। ठीक है, रैंडमली हमने ले लिया ये वैल्यू। अगला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इज इक्वल 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इवन नंबर लिखो, क्या हो जाएगा ये 2 4 6। अच्छा, इसमें और भी बढ़ा देता हूँ मैं, ये हो जाएगा कितना 3। मान लो प्राइम नंबर आ जाए आपका, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो इसमें। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर? 2 3 और 5। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि मल्टीपल ऑफ 2, 4 और 6, मल्टीपल ऑफ 2 और 3 ऐसे लिखा हो, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मतलब या 2 से डिवाइड हो जाए या 3 से डिवाइड हो जाए। तो कौन कौन से नंबर हैं इसमें भाई? 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो कितनी हो गई इसके अंदर? 4 हो गए। ठीक है, और ये कहा जाए मल्टीपल ऑफ, क्योंकि इसमें मैं कई सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, मल्टीपल ऑफ 2 and 3, 2 and 3। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड होता हो, कौन सा होगा वो? 6 होगा, जो 2 से भी डिवाइड हो और क्या नाम है आपका 3 से भी डिवाइड हो। तो अगर और लिखा हो तो हम दोनों के लिखेंगे, 2 से भी डिवाइड हो जाता है वो भी लिखेंगे और 3 से भी हो जाता है वो भी लिखेंगे। और वाले में हम सारा ले लेते हैं। एंड लिखा हो तो फिर हम कॉमन देखते हैं दोनों में कौन सा है कि 2 से भी और 3 से, दोनों से एक साथ जाता हो, ध्यान रखना इस बात का। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर की निकालते हैं हम, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6 हो जाएगी। ठीक है, यानी 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की निकालते हैं हम, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6, यानी ये भी 1/2 हो जाएगी। ऐसी सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल सकते हो तुम। ठीक है, बाकी की निकालो इसमें से, जो जो दे रखी हैं सारी निकाल ली तुम्हारी, सारी निकालो।
अगला कर लो। सपोज यू रोल अ 6 साइडेड डाई 12 बार। 6 साइडेड डाई था ना, उसको हम कितने बार करते हैं? 12 बार करते हैं। तो इसका मतलब टोटल आउटकम कितनी होगी? 12 हो गई आपकी। उसमें जितने टाइम्स किया है हमने वही लगाएंगे हम, क्योंकि हमें टाइम्स के हिसाब से पूछा हुआ है, ठीक है ना। उसमें 3 जो है ना 3 टाइम्स आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 आया, 3 आया, तो वो कितनी बार आएगा? 3/12 हो जाएगा सीधा। 1/4 वट इज़ द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3, रोलिंग अ 3? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? टोटल में 6 है और उसमें 3 तो एक ही बार दे रखा है उसके अंदर, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सर अभी तो आपने बोला कि वो 12 है जो, इसको तो ऊपर के हिसाब से दे रखा है इसमें। ये जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, वो हमें इसके हिसाब से निकालनी है कि एक 6 साइडेड एक डाई था, उसको 12 टाइम्स हमने रोल्ड किया, तो जो 3 था वो 3 टाइम्स आया, ठीक है ना। तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट वैल्यू रोलिंग अ 3? एक्सपेरिमेंट रोलिंग 3 को कितनी बार आया? 3 बार आया है। और कितने रोलिंग में से आया है वो? 12 रोलिंग है। तो नंबर ऑफ रोलिंग टाइम्स कितने हो गए आपके? 12 हो गए। उसमें से 3 कितने बार आया? 3 बार आया। तो उसमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्या नाम है आपकी? 3/12, ठीक है। तो टोटल आउटकम हो जाएंगी आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे आपकी 12, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम रोलिंग 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PE भी डाल सकते हो फिर इसके अंदर, या अगर E ले लेते हो इसको, इज इक्वल 3/12 यानी 1/4। अब थ्योरेटिकल रोलिंग अ डाई, अगर थ्योरेटिकल आउटकम कितनी होंगी? टोटल 6 होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो गेटिंग 3 कितनी होगी इसके अंदर? 1 होगा, 1/6 होगी। वॉइस दीज माइट प्रोबेबिलिटी डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी, क्योंकि जो हम इसमें जो दे रखी है और जो हम एक्चुअल में जो हम डाई को फेंकेंगे, तो ऑब्वियसली कुछ अलग अलग हो सकती हैं, फिक्स थोड़ी है ये चीज़ें, ठीक है। सर थियोरेटिकल में हमें निकालने थे परसेंटेज? नहीं, ऐसे ही निकाल दो, ज़्यादा सही रहेगा, परसेंटेज नहीं है। What would you expect to happen if you roll the die 600 times? तो ऑब्वियसली जो 3 कितनी है? 600 में से एक बार 3 आ रहा है,
भाई हमारी 6 में से एक बारी 3 है ना, तो अगर हम इसी चीज़ को हम मान लो क्या नाम है बेस मान है, ठीक है, कि हर बार की प्रोबेबिलिटी को 1/6 ही मान है, कि हमें ये पता है कि इन 6 में से 1 2 3 4 5 6 = 6 है, इसमें 3 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। एक बार डाई करेंगे तो 1/6 होगी, ठीक है ना, 2 बार डाई करेंगे तो हो सकता है 2/6 हो जाए। भाई 6 है ना टोटल मिला करके, हाँ। एक डाइस को हमने फेंका, तो एक बार अगर डाइस को फेंकते हैं हम तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या कि 3 आएगा, 1/6 होगी ना, होगी नहीं होगी। अब इसी तरह से इसी को अगर मान लो बेस मानता जाए कि हमारी प्रोबेबिलिटी 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है, तो वही प्रोबेबिलिटी रहेगी तुम्हारी अगर इसी को बेस माने, चाहे 600 बार करो, चाहे 1000 बार करो, चाहे तुम 5000 बार करो, हमारा बेस तो 1/6 ही रहेगा, क्योंकि हमें है ही 6 में से एक, ठीक है ना। तो अराउंड 1/6 लिखेंगे, द आउटकम विल बी अराउंड 1/6, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, ऐसे बहुत कम है, क्योंकि थ्योरेटिकल हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे ना इसके अंदर वो आगे दे रखे हैं मेन हमारे। अगला देखो, नेक्स्ट सैंपल स्पेस में बता दिया ना क्या होता है। अब ये अगले वाला सैंपल स्पेस का ही आ रहा है ये। When a single 6-sided dice is rolled, what is the total number of possible outcome in the sample space? तो अभी मैंने लिखा था ना ये आपका सैंपल स्पेस है, ये आंसर होगा इसका, टोटल आउटकम, यही आंसर है इसका। ये सैंपल स्पेस होगा और = 6 लिख दो, खत्म, ठीक है ना। For the following experiment, write down the each sample space as rolling a die, tossing a coin together. सैंपल स्पेस, रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन, क्या होगा? अगर रोलिंग अ डाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 6 आएगा, एस इज इक्वल 6 हो जाएगा उसके अंदर। एस मतलब सैंपल स्पेस। टॉसिंग का कॉइन क्या होगा? 2 होगा। इसमें पता है एक चीज़ मुझे लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है इसके अंदर। देखो वो गड़बड़ क्या है, आप देखो, यहाँ पे देखो, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। समझ रहे हो?
अब क्योंकि दोनों को एक साथ किया है, हेड या टेल, दोनों के साथ किया है ना इनको, तो आप एक समझो, 1 था, 1 के साथ हेड भी आ सकता है 1 के साथ, तो क्या बनेगा इसका 1 और हेड, ये बनेगा। इसका क्या बनेगा 1 और टेल, ये बनेगा। ऐसे होगा ये। ऐसे ही मान लो इसका 2 भी आ सकता है, 2 के साथ इसका हेड भी आ सकता है, और तो इसके साथ कौन सी बनेगी 2 और हेड, और ये 2 और टेल। ऐसे ही 3 और हेड, और 3 और टेल। ऐसे ही 3 और 4, सॉरी हेड, 4 और हेड, और 4 और टेल। ऐसे ही 5 और हेड, और 5 और टेल, और ऐसे ही 6 और हेड, और 6 और टेल। तो इस तरह से आपकी जो ये सैंपल स्पेस है आपका, ये पूरा सैंपल स्पेस है एस इज इक्वल, और टोटल आउटकम हो जाएंगे आपकी इसके अंदर। ऐसे बना सकते इस तरीके से टेबल फॉर्म में। ऐसे बना सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर लिख देना आप हेड डाई, और यहाँ पर लिख देना कॉइन। तो टोटल आउटकम हो जाएंगे आपकी 12। चूजिंग अ रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 और 5 क्या होंगी -5 एंड 5। तो सैंपल स्पेस क्या होगा आपका -5, बिटवीन लिखा है ना, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो आपका कितना हो गया -2 नहीं लिखा, तो -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए 9 हो गए। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लास यहीं पे ऊपर है, ऊपर ही ले लेंगे मेरे ख्याल में, ऊपर ही चल लो। बाकी अगले वाले की तो लिख ही लोगे कितना बनेंगी, ठीक है। तो आज के लिए अगले वाला करके ले आना, आज के लिए इतना ही कराते हैं। ओके बाय।